अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, रोटियां सेकी जा रही हैं और ये है रात का टाइम। रात के टाइम भाई ने कहा कि भाई मुझे रोटियां सेक के दे दो। वैसे अम्मी अब्बू ने भी सेक के ही खाई थी तो काफ़ी अच्छी मज़ेदार लगती हैं। और अगर ये होता है ना कि रोटी तलने का मूड नहीं होता ना और कोई मज़ेदार सा सालन बना हो तो हम ना नान इस तरह से सेक के खाते हैं, बेइंतहा मज़े के लगते हैं। कड़क कड़क हो जाते हैं और बिल्कुल गरम ज़बरदस्त वाले हो जाते हैं। और कढ़ाई गरम कर ली थी, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, कढ़ाई बनाई थी तो वो गरम कर ली थी। उसके साथ मैंने नान सेक लिए थे। तो बस फिर हमने खाना खाया बैठ के। और अब ये कहाँ थी तुम उस टाइम पे? मैं कहाँ थी? मैं कमरे में थी क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने का। हाँ तो ना जब मैं हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था खाना खाने का क्योंकि हम लोगों ने बहुत देर से खाना खाया था, 5 बजे, फिर भूख ही नहीं लग रही थी। लेकिन अम्मी का ये होता है तुम लोग प्लीज़ थोड़ा सा खा लो, क्योंकि ये है हमेशा हमारे साथ ऐसे होता है। अगर हम रात में खाना ना खाएं तो फिर ये होता है कि 2-2:30 बजे या 3-4 बजे हमारी आँख खुल जाती है या फिर हम उठे हुए होते हैं तो हमें भूख लग रही होती है। हाँ। फिर होता है हम कुछ खा लेते हैं तो फिर हमें और नींद नहीं आती, तो हमारा रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अम्मी का ये होता है कि नहीं, बैठो, बैठ के भले थोड़ा सा खाओ, 2-3 निवाले, लेकिन खा लो। तो फिर यही होता है कि अम्मी ज़बरदस्ती अम्मी ने बिठा दिया था इधर जोया को। फिर मैं थोड़ी सी देर से आई थी, मेरे ज़्यादा थोड़े से नखरे रहते हैं। मुझे सबने सुनाई, उसके बाद में बैठी आके। ये तकरीबन मतलब मैं खाना खा चुकी थी, उसके बाद ये उठकर आई और उन्होंने बोला चलो मैं खा लेती हूँ भाई। और असल में ये भी ना 11 बजे का टाइम है और अम्मी ये लोग खाना खा चुके थे, लेकिन ना फिर अम्मी ने बोला भाई खा के ख़त्म करो, जितना भी खाना है, थोड़ा खाना है, जितना भी खाना है खा के ख़त्म करो। फिर फ़ायदा क्या कि 2 बजे फिर तुम लोग की आँख खुलेगी और फिर खा रहे होगे। अच्छा खैर, ये ना खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद भाई देख रहे थे ये ASMR वीडियो देख रहे थे। भाई को बड़ी अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, तो बड़े मज़े से देख रहे थे। और खाना खाते हुए नहीं, वो वीडियो देखते हुए मैंने खाई खीर, जो कि बेहद और मज़ेदार हो गई थी। भाई आप लोगों ने अगर इसकी रेसिपी देखी है तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार हो गई थी। मतलब जितनी बासी होती जा रही थी ना उतना उसका टेस्ट मतलब वो ना और मज़ीद एनहांस हो जाता है उसका टेस्ट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे पे डायरेक्टली दोपहर के टाइम पे, दोपहर के खाने के टाइम पे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि कढ़ाई जो था वो थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने अम्मी से कहा हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं, तय लगा देते हैं, क्योंकि अब रोटी से नहीं खाया जाएगा, 2 टाइम खा लिया। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, मतलब बिरयानी का टच देने के लिए। बाकी सारी चीज़ें तो ऐड हुई हुई थी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि चिकन की जो कुछ बोटियाँ थी ना वो टूट गई थी, तो वो रेशा रेशा सा हो रहा था, तो ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, उसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था। तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, आलू बुखारे ऐड कर दिए, थोड़ी सी जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर दिया है। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसको हमने जल्दी बनाया था, तकरीबन 1 बजे के करीब, क्योंकि क्या कहते हैं, जोया और मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। हमने सुबह उठ के सिर्फ चाय पी थी, हमारा दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने का ना, तो हम लोगों ने नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना दूसरी तरफ जब वो गर्म हो गया अच्छी तरीके से, मैंने इधर चावलों को भिगो दिया था। तकरीबन 1 किलो के करीब चावल ले लिए थे मैंने, क्योंकि चिकन की जो ग्रेवी थी ना वो अच्छी खासी थी। अब इधर मैंने ना पानी पकने के लिए रख दिया था चावलों के लिए। तो उसके अंदर मैंने ऐड किया था दालचीनी ऐड करी थी, हरी इलायची ऐड करी थी, लौंगे ऐड करी थी, बादियन के फूल ऐड करे थे, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया था 1 टेबलस्पून के बराबर, ताकि एक बिरयानी का ना एक अरोमा अच्छा सा आ जाए। और नमक भी ऐड कर दिया था। नमक हाँ, नमक मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दिया था, अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ, मैं ना चावल रख कर और फिर मैं दूसरे काम में लग गई, तो हमारे चावल हो गए थे थोड़े से नरम। आप कह लें इस वक्त ये चावल जो है फुल डन है। नॉर्मली हम बिरयानी के लिए ज़रा एक कनी छोड़ते हैं, तो पहले मैंने ना चावल बेस में बिछाए बिरयानी के, तो फिर मैंने उसके बाद निकाल दिए। मैंने कहा ऊपर से अगर मैं ये सालन डालूंगी ना तो चावल ना फिर हलवा हो जाएंगे, तो फिर मैंने बेस में रखा इसका मसाला। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैंने ऊपर, मतलब बाकी जो चावल थे सारे ऊपर डाल दिए थे, क्योंकि सालन जो था ना थोड़ा सा लिक्विड ही था। अब बिरयानी के लिए आपको पता है हम वही करते हैं कि उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया, केवड़ा एसेंस डाला, पुदीने के पत्ते ऐड करे, थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करूँगी, और उसके बाद जो चावल थे हमारे सारे मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे। और इसको मैंने थोड़ा तेज़ आंच पे रखा था, क्योंकि जो ये पानी है ना, जो शोरबा, इसका मुझे सुखाना था, ताकि हमारी बिरयानी बहुत ज़्यादा गुलत्थी ना हो जाए, क्योंकि हमारे घर में नहीं खाए जाते बहुत ज़्यादा नरम चावल ना।
ख़ासकर बिरयानी की। खिचड़ी तो हम नरम खाते हैं, इसके अलावा नहीं खाए जाते। अच्छा खैर, सारे चावल उसके ऊपर मैंने ऐड कर दिए, फिर दोबारा से कलर वगैरह ऐड किया, पुदीना ऐड करूँगी, थोड़ा सा क्यूब्ड एसेंस ऐड करेंगे ताकि एक बिरयानी का अच्छा सा अरोमा आ जाए। तली हुई प्याज वगैरह डाल के इसको मैंने हाई फ्लेम पे ना, नहीं लो मीडियम फ्लेम पे पहले मैंने इसको रख दिया था दम पे। और ये ना जब मैं इसकी तह लगा रही थी ना तो मैंने चूल्हा जलना ही छोड़ दिया था, मतलब जल ही रहा था चूल्हा। अब मैंने सिर्फ 5 मिनट का इसके साथ दम दिया क्योंकि चावलों में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं इसको बहुत देर तक पकाऊं। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको जल्दी से मिक्स करा ताकि जो सालन जो है ना वो अच्छा सा जो सारे सादे चावल है ना उसके ऊपर आ जाए, क्योंकि सारे चावल हमने ऊपर ही डाले हुए थे ना। तो अगर कभी आप लोगों से हो जाए तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने हल्के हाथ से सारे चावलों को मिक्स करा अच्छी तरीके से और उसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए और छोड़ दिया ताकि ना चावलों के अंदर अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए बिरयानी का ना। और तो उसके बाद तपिया ने बना लिया था रायता। रायता बिल्कुल सिंपल। उसके लिए क्या किया था, कितने चिकन क्यूब कह रही हूँ चटनी क्यूब लिए थे, ग्रीन चटनी क्यूब मेरे पास हमेशा तैयार रखे हुए होते हैं। तो 3 अदद वो ले लिए थे, 1 पाव दही लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज ऐड किया था और पुदीना रायता का पाउडर ऐड किया था मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और बस उसको मिक्स कर लिया और उसके बाद हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी, गर्मा गर्म बिरयानी। और रायता था, साथ में खीरा कट कर लिया था। अच्छा बस थोड़ी सॉफ्ट ज़रूर हो गए थे लेकिन जायका बड़ा भरपूर था। क्या करें, अब ये बिजी थी और ध्यान नहीं था ना, मेरा ध्यान हो था। जाता है वो चावल ना मतलब बहुत ज़्यादा ही ना आप कहना बॉईल हो गए थे और बॉईल होने के बाद ना एक ना चावल टूटने लग जाते हैं ना, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हो गए थे, मुझे समझ में ही नहीं आया। मतलब देख के गए काफ़ी ज़्यादा कनी थी उसके अंदर कि हाफ डन थे कि अभी थोड़ा और पकना चाहिए, लेकिन नहीं वो बहुत ज़्यादा जल्दी आप कह लें पक गए थे। खैर हमने खाना वाना खा लिया था, उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और शाम में हम निकल गए थे अपने कामों के लिए। आज हम आपको अपने बहुत सारे काम दिखाएंगे जो हम बाहर अक्सर कर रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पर हम आए थे बाज़ार पिको वगैरह करवाने के लिए आए थे, अपने कपड़ों पे नहीं सॉरी दुपट्टों पे पीको करवाने के लिए दुपट्टों पे पीको करवाना था। उसके बाद जो छोटे छोटे लड़कियों के काम होते हैं टिच बटन वाले, मतलब छोटी छोटी चीज़ें लेनी होती हैं, तो उसके लिए हमें मार्केट आना था। तो हम मार्केट आ गए थे और कुछ हमें सर्च भी करना था, अपने लिए चाहिए था। तो ना हम सर्च कर रहे थे लेकिन हमें मिल बिल्कुल भी नहीं रहा था। और यहाँ पे मुझे ना ये दिखे थे सूट जो कि अम्मी ना लीलन वाले सूट काफ़ी सालों पहले बना के पहन भी चुकी हैं, पहन के ये ख़त्म भी हो गई। वो वाले प्रिंट थे तो जुए ने कहा अरे अब ये अम्मी वाले सूट, अम्मी ने वाला प्रिंट पहना हुआ है और इससे आगे वाला जो प्रिंट है लास्ट वाला ये ग्रीन वाला ये भी अम्मी ने पहना हुआ है और ये सूट मतलब पहन के भी ख़त्म हो गया। और इधर ना ये रेडीमेड रखे हुए थे, लीलन के ही थे, सेम वही कपड़ा था और मतलब लग रहे थे अच्छे, वो लड़कियों के हिसाब से उन्होंने सिले हुए थे और बेल वेल लगा के ना। तो खैर यहाँ पर हमने जो सर्च करना था वो हमने सर्च किया। उसके अलावा मुझे एक लिपस्टिक का शेड लेना था अपने लिए, अच्छा सा मेरा दिल चाह रहा था। मैंने कहा सर्दियाँ आ रही हैं यार, सर्दियों के हिसाब से ना एक अच्छा सा शेड लेना है और मैं हमेशा मैट लिपस्टिक्स लेती हूँ तो मुझे अच्छी लगती हैं। ज़रूरी नहीं है लिपस्टिक ही लूँ, क्या कहते हैं पेंसिल, लिप पेंसिल भी मैं ले लेती हूँ अपने लिए ना। अच्छा खैर यहाँ से मैंने वो लिया। उसके अलावा हमें बड़ी प्यारी सी लिपस्टिक्स मिल गई थी, वो भी मैंने ख़रीद ली क्योंकि बहुत टाइम से मुझे चाहिए थी। तो खैर वो हम आपको दिखाएंगे लास्ट में, लास्ट वीडियो तक ज़रूर देखिएगा आप ना। तो उसके बाद फिर जब हम सर्च कर रहे थे ना वो हमें मिला नहीं, तो हमने कहा चलो यार नेक्स्ट बाज़ार में चलते हैं, इससे आगे वाले बाज़ार में। तो मतलब हम पारी मॉल चले गए थे। तो फिर वहाँ पे गए और वहाँ पे भी हमने सर्च करने में अपना टाइम लगाया, लेकिन वहाँ पे भी हमें सर्च करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगाना पड़ा क्योंकि जो जिसको ढूंढ रहे थे ना वो चीज़ हमें मिली ही नहीं। और जब हमें मिल जाएगी ना तब आपके साथ शेयर कर देंगे कि हम एक्चुअली ढूंढ क्या रहे थे। अच्छा खैर यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो कि अक्सर हमें कमेंट करके कहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा घूमती फिरती हैं, आप लोग ज़रा घर में रहा करें, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा क्या कभी घर में भी बैठा करो, हर वक्त बाहर ही रहती हो, इस तरह करके कमेंट आते हैं। तो उनको मैं बता दूं ये घूमना फिरना नहीं है, ये हमारे घर के काम है जो हम खुद कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पेरेंट्स को हैरान और परेशान नहीं करते। ये जो आपको घूमना फिरना लग रहा है ना, ये काम हैंगे जो हम कर रहे हैं, इसे हम घूमना फिरना बिल्कुल भी नहीं कहते और घूमते फिरते तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। जब भी घूमते फिरते अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं, अकेले नहीं घूम रहे होते। और यहाँ पर ये वाले जो काम है मेरे, ये मेरे अब्बू भी कर सकते थे लेकिन मैंने उनको नहीं करने दिए, मैं खुद ही करती हूँ। और हमें शुरू से आदत है अपने काम खुद करने की। और या फिर हमारे आगे पीछे 4-5 नौकर नहीं लगे हुए कि हमें ये सौदा ला के दे दें या हमारे दुपट्टों पे पीको करा दें, ये वाले काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। हाँ। और ख़ुद ही करने चाहिए लड़कियों को। तो हम उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हैं जो घर में बैठी रहती हैं और सिर्फ ऑर्डर्स ही प्लेस करती रहती हैं अपने अम्मा अब्बा के ऊपर या फिर अपने भाइयों के ऊपर या फिर और किसी के ऊपर कि आप ये कर दें, आप ये कर दें, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो हम अपने घर के काम खुद कर रहे होते हैं। और अक्सर हम आपसे कहते हैं ना यार हम बाहर निकले हुए
थे, हम थक गए, हम बहुत सारी चीज़ें दिखा भी नहीं रहे होते, मतलब हम क्या क्या, मतलब ये रूटीन वाले काम है ना, सभी के घर में हो रहे होते हैं कि अभी आपको बाहर जाना है, कभी कुछ ख़रीदना है। एक होता है मंथ की जो ग्रॉसरी आती है वो तो आती है, लेकिन डेली बेसिस की भी तो ग्रॉसरी होती है ना, जो कि डेली बेसिस पे सब्ज़ी आनी है, गोश्त आना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे आ रही होती हैं, जो कि हम खुद जाके कर रहे होते हैं। और ये पता है हमारी अभी की आदत नहीं है, ये हमारी बहुत शुरू की आदत है, काफ़ी पहले की आदत है। मतलब ग्रोसरी की ही बात नहीं कर रही है, हमारे अपने पर्सनल काम भी होते हैं ना, वो हम खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, और हमें उसके लिए दूर दूर भी जाना पड़ता है। जैसे मार्केट जा रहे हैं, हमें कुछ चीज़ चाहिए, अपने लिए चाहिए, तो उसके लिए हम अपने पेरेंट्स को तो नहीं तंग कर सकते ना, हम खुद ही जाते हैं। और ये अभी तकरीबन आप कह रहे हैं जुम्मा 4 दिन हुए मुझे ड्राइविंग सीखे हुए, जो मैं कार में सफ़र कर रही हूँ। नहीं तो इससे पहले मैं बस में सफ़र कर रही होती थी और अपने काम खुद कर रही होती थी, रक्षा में, चिंची में। और जब हम कर रहे होते थे, अभी हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं बाहर, पहले हमें 5 से 6 घंटे लगते थे, क्योंकि अगर आप बस और चिंची और रक्षा में सफ़र करते हैं तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और अभी भी अगर हमें ऐसा होता है, अभी भी हमने किया है, बस में, रक्षा में और चिंची में भी सफ़र किया है, और हमें कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि हम हमें कोई शर्म नहीं आती कि भाई हम यूट्यूबर हैं, हम हमारी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास कार का ऑप्शन नहीं होता या अब्बू लेके गए हुए कार, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बस में भी सफ़र कर लेते हैं, बस अपना फेस कवर कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग पहचानने लगे हैं और बहुत सारे लोग हमें मिल भी जाते हैं मार्केट में। पारी में भी एक बच्चा मिला था हमें, निहाल की एज का, और उन्होंने भी हमें पहचान लिया था। खैर उनका मुझे नाम नहीं याद, उनसे हमारी मुलाकात हो गई थी। अच्छा खैर, इसी तरह से हमें सब्सक्राइबर्स वगैरह मिलते रहते हैं। आई होप उन लोगों को समझ में आ गया होगा जिनको ये लगता है कि हम घूम फिर रहे हैं, मतलब यार गोश्त लेने जा रहे हो तो घूमना फिरना हो गया, बताओ ज़रा। कोई बात ही नहीं है। अच्छा खैर, हम लोग आए थे स्पार, और स्पार से मुझे थोड़ा सा सामान लेना था अपने लिए। असल में मसला ये, मेरा एक कुकिंग चैनल है, उसके लिए भी मुझे ग्रॉसरी खुद करनी पड़ती है, उसके लिए भी मैं अपने अम्मा अब्बा को परेशान नहीं करती। और जो हम इम्तियाज़ जाते हैं, बहुत कम होता है मैं अम्मी के साथ सामान ले लूँ अपना, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, अम्मी वो जो घर वाली ग्रॉसरी होती है वो अम्मी कर रही होती हैं, तो वही ग्रॉसरी के लिए हम लोग जाते हैं। अलग से जाना होता है तो ज़ोयोर में चले जाते हैं अपने मतलब लिए। सिर्फ हमें अपने लिए ही कुछ लेना होता है ना, तो अपीयर में अकेले ही निकलते हैं, अकेले ही ट्रैवल करते हैं। बाकी अगर घर की ग्रॉसरी होती है, घर के ये वाली चीज़ें होती हैं ना, तब हम फैमिली के साथ जाते हैं और फिर उनके साथ करते हैं। और घूमने फिरने का तो आपको पता ही है, हम आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहते हैं, वो हम पेरेंट्स के साथ ही जा रहे होते हैं, अकेले नहीं घूम रहे होते यार। अकेले घूमने में कोई मज़ा भी नहीं आता है। खैर, यहाँ पर से हमने सामान वगैरह ले लिया था जो भी हमें चाहिए था, और बस गोश्त वगैरह लिया था, और ज़्यादा कुछ लिया भी नहीं था, ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं था। खैर हमारी हो गई थी ग्रॉसरी कंप्लीट, और उसके बाद फिर मैंने अपिया से बोला मुझे नहीं पता अपिया, मैंने गोलगप्पे खाने यार बहुत महीने हो गए हमें गोलगप्पे खाए हुए ना, और फिर ये आगे ना सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर हम थोड़ा अवॉइड करते हैं गोलगप्पों को, लेकिन मुझे सर्दियों में भी अच्छे लगते हैं। गला ख़राब हो जाता है लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर हम आ गए थे हैदरी साइड पे, और हैदरी से हम लोगों ने रुक कर यहाँ पे गोलगप्पे खाए। अच्छा, हम तीनों बाहर निकले हुए थे, रात का टाइम होता है तो ये होता है कि मैं निहाल को अपने साथ ले लेती हूँ, दिन में तो हम दोनों निकल जाते हैं, लेकिन रात का टाइम होता है ज़रा अब्बू अम्मी को तसल्ली रहती है कि भाई साथ है, तो निहाल हमारे साथ था और हम तीनों ने बैठ के यहाँ पे गोलगप्पे खाए, बहुत एंजॉय किया। हाँ बहुत एंजॉय किया, और गाड़ी में बैठ के खाए। उतरा नहीं थे हम लोग, क्योंकि उतरना हम लोग उतरा नहीं थे, नहीं गाड़ी से उतरे नहीं थे हम लोग, क्योंकि उतरना मुनासिब नहीं समझते जब हम अकेले होते हैं तो। खैर यहाँ पर हमने गोलगप्पे खाए, और अम्मी अब्बू के लिए हमने पैक करवा लिए थे, क्योंकि अगर अम्मी को बताते हम अकेले अकेले खा कर आए हैं तो फिर अम्मी कहती बहुत बदतमीज़ हो तुम लोग, अकेले चले गए, अब मुझे भी लेके चलो। हाँ, तो ये तो उनके लिए पैक करा लिए ये हमें बैलेंस रखना पड़ता है भाई। मगर मतलब ना ये होता है, अगर हमने बाहर कोई मज़ेदार सी चीज़ खा ली और ऐसी वाली चीज़ खा ली जो अब्बू को भी पसंद है और अम्मी को भी पसंद है, तो हम पे ये भाई फ़र्ज़ होता है कि हम ना ज़रूर उनके लिए लेकर जाएं, क्योंकि भाई वो बोलेंगे हाँ भाई ये तो बहुत गंदी, ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ, ये वाली बात हो जाती है। और अच्छा, ये वाली आदत ना हमें आप कह लें अब्बू से मिली है, क्योंकि अब्बू कभी भी बाहर जाएं और वो कोई भी नई चीज़ ट्राई करें या फिर कोई भी बहुत मज़े की चीज़ खाएं तो वो लेकर ज़रूर आते हैं हमारे लिए, और हमेशा से उनकी आदत है। तो हमारी भी यही आदत है, हम कहीं पे भी जाएं तो ज़रूर अम्मी अब्बू के लिए कुछ ना कुछ पैक करा लेते हैं, या घर में जो दूसरे भाई वगैरह होते हैं या बहन भाई को छोड़ा हुआ होता है तो उनके लिए पैक करा लेते हैं। अकेले अकेले एंजॉय नहीं करते, और वो अच्छा भी नहीं लगता है अकेले अकेले एंजॉय करना। हमारी ना आदत है, हम कहीं पे भी जाएं या जो भी हमारी दिन की बातें होती है ना, हम अम्मी अब्बू से ज़रूर शेयर करते हैं, सारा दिन का रूटीन शेयर करते हैं। हमारी आदत है, किस की आदत है मुझे कमेंट करके बताइएगा। असल में हम लोग ना हमेशा से पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं, फ्रेंड्स से नहीं रहे, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स से आप कह लें घर की बातें कभी भी नहीं किया करते थे।
थे, तो हम अम्मी अब्बू से ही किया करते थे, तो हमारी शुरू से यही आदत है। मतलब हमारे फ्रेंड्स थोड़े से कम है आप कह लें। नहीं, जरा इन ना शॉर्ट में बता दूं, अम्मी अब्बू ही हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं और उनसे ही हमारी सारी राज़ो नियाज हो रही होती हैं, तो इसलिए हम बहुत मतलब cool हम mind हर होके- तरह की बात बहुत आसानी से शेयर कर लेते हैं उनके साथ, और अपने भाई के साथ भी शेयर कर लेते हैं जो भी कोई बात होती है। और हमें हमसे कोई गलती भी हो जाए ना, तो हम सबसे पहले जाके बता देते हैं। उसमें ये होता है डांट थोड़ी सी कम पड़ती है लेकिन पड़ती ज़रूर है, लेकिन ये होता है कि हम पेरेंट्स को पता होता है कि अभी क्या मतलब कारनामा करके आ रहे हैं, हाँ। या आपने क्या शरारत करी है। तो खैर अच्छा, यहाँ पर अम्मी अब्बू इन लोगों को सर्व कर दिए थे हमने गोलगप्पे, और हमने नहीं सर्व करते, अम्मी खुद बना रही थी अपने लिए। यहाँ पर मैं आपको लिपस्टिक का शेड दिखा रही हूँ, सॉरी लिप लाइनर का, या फिर आई लाइनर या लिप पेंसिल कलर, कह लें आप, उनका शेड दिखा रही हूँ। खैर ये वाला शेड मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया था। इसके अलावा हमें मिल गई थी प्यारी सी मिनी लिपस्टिक्स, ये आपने देखी होंगी, आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रही हैं, मतलब थोड़ी सी वायरल हैं आप कह लें। और ये हमने ना ऑनलाइन देखी थी, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा था मंगाने का, क्योंकि यार डीसी इतनी सारी देनी पड़ जाती है। जब से पेट्रोल पे रेट बढ़े तो डीसी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये हमें नज़र आ गई तो हम लोगों ने लेनी। अच्छा, इसका मैं प्राइस बता दूँ, ये हमें मिली हैं 300 रुपीज़ की, और इसमें 6 शेड्स हैं। ये जो शेड दिख रहे हैं यही शेड हैं इसके अंदर, और इसको मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। उसके कलर सारे मैं आपको दिखा दूँगी कि कौन कौन से कलर इतने हैं। हसीन और मतलब इतनी पॉकेट फ्रेंडली हैं, मतलब आपने पर्स में डाल दिए 6 के 6 लिपस्टिक्स, और ना और आप कभी भी लगा सकते हैं। कभी भी आपका वो हो कि आप बाहर निकले हुए हैं और आपको लिपस्टिक लगानी है, तो फटाफट से अपने छोटे से वॉलेट से भी निकाल के यार मुझे ना ये लगा सकते अच्छी हैं। लगती है इस तरह की चीज़ें ना, और मेरी आदत है मैं डायरी भी ना बहुत छोटी सी रखती हूँ अपने पास। आप कह रहे हैं 4 या 5 इंच के बराबर की, पेन पेंसिल भी छोटे साइज़ की होनी चाहिए, बैग भी मुझे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। तो ये क्या कहते हैं, अगर आपके पास छोटे बैग्स कैरी करने की आपको आदत है, तो ये वाली लिपस्टिक्स आप आराम से अपने बैग में रख सकते हैं। 2-3 शेड उठा के रख लें, कभी होता है ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप रेस्टोरेंट जाएं और खाना खाते हुए आपकी लिपस्टिक हट जाए, जैसे कि जोया की हट जाती है जोया अपनी लिपस्टिक सबसे पहले जोया की लिपस्टिक हट जाती है, और क्या कहते हैं, तो जोया को बड़ा ये वाली प्रॉब्लम आती है कि यार मैं तो पूरी लिपस्टिक अपनी खा लेती हूँ। और अगर आपकी भी आदत है अपनी लिपस्टिक खाने की, तो आपकी कई काम आ सकती हैं, और बहुत छोटी सी जगह लेंगी आपके पर्स के अंदर, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी मुझे ये। और शेड्स बहुत ही प्यारे, बहुत पिगमेंटेड थे, हाँ। और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अच्छा, और इसमें उसका 3 टेक्सचर भी अच्छा था। हाँ 3 शेड हैं न्यूड और 3 हैं थोड़े से ब्राइट। तो कैसे लगे आपको ये शेड हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ही मैं बता दूं आपको, ये हर कॉस्मेटिक की दुकान पे मिल जाएगा, हमने भी एक लोकल मार्केट से ही ख़रीदे हैं, और बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो ये देखिए एक मुट्ठी में आ गई, इतनी छोटी छोटी सी ये लिपस्टिक्स थी। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।